हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के लिए इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो में हम आपकी यूनिट फर्स्ट यानी कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, जो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट है, इससे आपके जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो चैप्टर्स हैं 1 से 4 तक के, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 50 होने वाले हैं, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो कि आपके सभी प्रकार के होंगे। ठीक है, सही विकल्प होंगे, सही विकल्प होंगे, एक शब्द या वाक्य में उत्तर होंगे, रिक्त स्थान होंगे और सही जोड़ी होगी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही आपकी छमाही परीक्षा में भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस बार मैं आपको यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पेपर जब आता है तो क्वेश्चन पेपर में केवल ऑब्जेक्टिव 32 दिए जाते हैं। और यदि आपके साइंस विषय है तो आपका तो इसमें बायोलॉजी में 28 आता है, साइंस में तो 28 आपके आते हैं। तो 28 आपके सभी चैप्टर से मिला के आते हैं, लेकिन मैं आपको यूनिट से प्रोवाइड कराऊंगा 50। एक यूनिट से 50 दूंगा, और तो आपकी जितनी भी यूनिट है सभी की यूनिट वाइज दूंगा। तो 50 50 50 कितने, आपकी 4 से 5 यूनिट है, तो आपकी 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं, जो कि आप कवर कर लेते हैं। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो आपसे कवर हो जाएंगे। अब 28 में से आपके लगभग 25 कवर हो जाएंगे, लेकिन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में हर बार कि वो आपको तभी कवर होंगे जब आप एनसीईआरटी की अच्छे से एक एक लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ऐड करना होगा। ठीक है, इनके अलावा भी ऐड करना होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उससे आपका मेजर पोर्शन जो होता है वो कवर हो जाएगा, इसलिए इनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके सवाल हैं वो डायरेक्टली मैं उनका रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो सवाल डायरेक्ट लिखना, हेलो हाय कुछ मत लिखना, सवाल डायरेक्ट लिखना जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और जिस बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैं डायरेक्टली रिप्लाई देता हूँ आपको। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको कभी भी वीडियो में बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको कंप्लीट करते जाना है अभी से, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले सही विकल्प हमारे दिए गए हैं, उसके बाद हमारी रिक्त स्थान होंगे, उसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर, फिर सही जोड़ी। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की खोज की थी, किसने की थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। देखिए, एक प्रकार से आप मानिए आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपको सभी अभी से कंप्लीट करते जाना है। क्योंकि अब देखिए, आपका ऐसा समय आ गया है कि आप अभी पर पढ़ाई नहीं करें तो समझ लीजिए आप फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम फिर बचा हुआ है, क्योंकि छमाही परीक्षा आ जाएगी, फिर उसके चक्कर में फिर आपका उतना अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, बोर्ड का, तो इसलिए अभी से लग जाइए। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपका है, और इसमें आपको टेस्ट के जैसे ही करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। और जिनको आंसर नहीं पता है तो मैं आंसर भी साथ में थोड़ा टाइम के बाद बताते जाऊंगा। ठीक है, ताकि सबको क्लियर होते जाए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नवाश्चिन। आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, त्रिसंलयन जिसको हम बोल सकते हैं, इसकी खोज नवाश्चिन ने की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। उसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, परागकणों के कारण होने वाली बीमारी है। तो परागकण के कारण हे फीवर जो होता है, श्वसन शोथ होता है, दमा, ये सभी जो बीमारी हैं हो जाती हैं। तो उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी बीमारी परागकण के कारण होने वाली बीमारी हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उनके कारण। उसके बाद देखिए, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष की आंतरिक संरचना होती है। यानी कि जो आवृतबीजी भ्रूण कोष होता है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं, ये आपको इसमें बेसिकली बताना है। तो इसमें चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर लिखिए, उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपको खुद देखना है, आपको अपना टेस्ट खुद करना है। ठीक है, तो 7 कोशिकाएं और 8 न्यूक्लिएट, ये कंडीशन होती है आवृतबीजी जो भ्रूणकोष होता है उसकी आंतरिक संरचना में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, कीटों एवं वायु द्वारा परागण होता है, तो किस में होता है, हाइड्रिला में, कुमुदनी में, जोस्टेरा में या बेलेसनेरिया में। तो कीटों एवं वायु दोनों के द्वारा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुमुदनी, यानी वाटर लिली जो होता है। ठीक है, तो उसमें होता है। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कच्चे नारियल का नारियल पानी है, क्या है, अपरिपक्व भ्रूण है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है, बीज चोल की सबसे अंदर वाली सतह है, या फिर अपभ्रष्ट बीजांडकाय। तो ये मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीज का परिवर्धन होता है, किससे होता है, तो बीजांड से होता है। आप सबको पता है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बीजांड से बीज का परिवर्धन होता है। ठीक है, यदि
फल का पूछे तो फल का किससे होता है, अंडाशय से होता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अंडाशय से फल बनता है, और जो फल अंडाशय से नहीं बनता है, थैलामस वगैरह से बनते हैं, उन्हें असत्य फल, आभासी फल कहते हैं। ठीक है, और जो अंडाशय से फल बनते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, सत्य फल कहते हैं। उसके बाद देखिए सातों क्वेश्चन है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी भित्ति की सबसे बाहरी तथा सबसे भीतरी परत क्रमशः होती है। तो दोनों ही याद रखना है। लघु बीजाणुधानी की, जो लघु बीजाणुधानी की भित्ति होती है, उसमें सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, एंड सबसे भीतरी जो परत होती है वो होती है आपकी टैपिटम। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बहुत ही डिटेल में अच्छे से बिल्कुल नोट के साथ पढ़ाया हुआ है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और नोट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको मतलब जिनको पढ़ना है पूरा। ठीक है, सीक्वेंस में मैंने उसमें नोट में बताया है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आभासी फल के उदाहरण हैं, तो सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, उपरोक्त सभी। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट ये सभी ही आभासी फल के उदाहरण हैं, क्योंकि ये अंडाशय से ना बनकर, अंडाशय से विकसित ना होकर किसी अन्य भाग से होते हैं, जिसे सेब थैलामस से होता है। इस प्रकार से जो अंडाशय से ना हो विकसित, ठीक है, तो आभासी फल होते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित होता है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते जाते हैं, अच्छे से आपको आंसर देते जाना है इनके। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बिना अंडाशय निषेचन, मतलब अंडाशय में निषेचन नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनिषेक फलन। ठीक है, फल बन रहा है लेकिन निषेचन नहीं हो रहा है, तो अनिषेक फलन हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। सेरोटोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो सेरोटोली जो सेल्स होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं वो हमेशा याद रखना है आपको वृषण में पाई जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है। देखिए मैं पीडीएफ का भी बताऊंगा आपको डाउनलोड कैसे करना है, आप वीडियो में बने रहिए, पूरे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद पीडीएफ में बताऊंगा आपको। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नाल में होता है। ठीक है, फैलोपियन जो ट्यूब्स होती हैं उनमें होता है। 28 दिन वाले रजोधर्म के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है, तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर। तो सही आंसर मैं बता दूं आपको, 14वें दिन होता है। ठीक है, 28 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, देखिए 13वां प्रश्न देख लीजिए, एमनियोन का कार्य है। एमनियोन का क्या कार्य है ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो एमनियोन का जो कार्य होता है भ्रूण की आघातों से सुरक्षा करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सब मटेरियल आपको बहुत ही अच्छे से मैं आपको पूरे एनालिसिस करके इसको निकालता हूँ, जो क्वेश्चन मैं निकालता हूँ। ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, इसमें से कुछ आपके प्रश्न बैंक के भी इसमें मैंने ऐड करे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो आपकी जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं वो हैं, साथ ही जो गाइड वगैरह हैं उनके भी मैं क्वेश्चन इसमें डाले हुए हूँ, यानी कि आप इसको पढ़ लेते हैं, ये सभी का निचोड़ है ये। ठीक है, इसको अच्छे से आपको करके जाना है। 14वां प्रश्न देख लीजिए, भ्रूण को शोषण प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो जो अपरा होता है प्लासेंटा उसके द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लास्टोपोर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, गैस्ट्रुला में पाया जाता है, ब्लास्टुला में, न्यूरोला में या मोरुला में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रुला में। ठीक है, उसके बाद देखिए सहेली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 4 से आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में एक और पॉइंट है वो मैं आगे कवर करूंगा आपको। ठीक है, सहेली है क्या है, एक जागरूकता प्रसार करने वाली संस्था है, एक दर्दनाशक दवा है, या गर्भ निरोधक गोली है, तो ये गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, ये गर्भ निरोधक गोली है, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पुरुषों में बंधीकरण की विधि है, तो कौन सी है, वैसेक्टोमी है। ठीक है, महिलाओं में बात करें तो ट्यूबेक्टोमी है। ठीक है, तो वैसेक्टोमी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें आईयूडी का एक प्रकार नहीं है। आईयूडी का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा आईयूडी का एक प्रकार नहीं है, तो कॉपर टी, एलएनजी, कॉपर 7 मल्टीलोड, ये सभी जो हैं आपके, सॉरी ये वाला है, ये सभी जो हैं ये आपके आईयूडी हैं, लेकिन CNG50 ये आपका आईयूडी नहीं है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थित है, इसी से संबंधित है। सहेली गर्भ निरोधक गोली जो है वो इसी संस्थान ने बनाई थी। ठीक है, रिसर्च करके, तो लखनऊ में ये स्थित है, इसको याद रखना, और दोनों पॉइंट याद रखना कि सहेली जो ड्रग है यानी कि एक गर्भ निरोधक गोली है वो किसने बनाई थी, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में जो स्थित है उसने बनाई थी। ठीक है,
20वां क्वेश्चन देखिए, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया गर्भावस्था के इस अवधि में अपनाई जाती है। तो किस अवधि में अपनाई जाती है? तो 15 से 20वें सप्ताह में। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप देखते हैं रिक्त स्थान आपके इसी प्रकार से देखिए सभी आपकी यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। यूनिट वाइज कवर करेंगे हम, और यूनिट वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी यूनिट से ही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ऐसा कोई निश्चित उसमें ब्लूप्रिंट में ऐसा नहीं है कि आपके इस चैप्टर से आएगा उस चैप्टर से, उसमें पूरा यूनिट का है पूरा। ठीक है, तो देखिए अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो लघु बीजाणु। ठीक है, जो लघु बीजाणु है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक है, तो इसमें लघु बीजाणु आप फिल कर लेंगे, लघु बीजाणु। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? तो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है वो ऑर्निथोफिली कहलाता है। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। और मनुष्य के वृषण में खालिस्तान स्थित होते हैं। तो देखिए मेरे बोलने से पहले ही आप आंसर कमेंट में लिख दें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ताकि आपका खुद टेस्ट हो पाए। मनुष्य के वृषण खालिस्तान में स्थित होते हैं, किस में स्थित होते हैं? तो वृषण कोश में स्थित होते हैं, वृषण कोश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मादा के वाह जनन अंग को क्या कहते हैं? तो उसको भग कहते हैं। ठीक है, या यूनी बोल सकते हैं। चलिए, नर एवं मादा युग्मक खालिस्तान होते हैं तो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये आपको पता ही है कि जो युग्मक होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स जो होते हैं। ठीक है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग। जो पूरे कमेंट में आंसर लिखेगा मैं समझूंगा कि हाँ वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सन 1951 में शुरू हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो परिवार कल्याण नाम से अब जाना जाने लगा है उसे, तो परिवार कल्याण। ठीक है, उसके बाद देखिए भ्रूण लिंग परीक्षण की विधि को क्या कहते हैं? तो एमनियोसेंटेसिस को कहते हैं। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस आप लिख लेना, आपने पढ़ा रखा है। एड्स खालिस्तान संचारित रोग है। तो एड्स जो होता है लैंगिक रूप से संचारित रोग होता है। ठीक है, लैंगिक रूप से संचारित रोग, रूप से संचारित रोग है। गोनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है, तो गोनोरिया निसेरिया गोनोरी द्वारा होता है। ठीक है, निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी। चलिए ये हो जाएंगे हमारी रिक्त स्थान। अब देखते हैं हम एक शब्द या वाक्य में, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इनके आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताते जाऊंगा, और इसके पीडीएफ में आपको सभी आंसर वैसे तो मिल ही जाएंगे, तो पीडीएफ का मैं बता दूं आपको। देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की जो प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? बिना निषेचन के ही फल बन जाए तो अनिषेक फलन हम अभी देख चुके हैं। ठीक है, तो अनिषेक फलन हो जाएगा। दूसरा देखिए पराग कणों का अंतःचोल किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज व पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेप्लिसिया है। ठीक है, रेप्लिसिया। और देखिए इसके आंसर मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेप्लिसिया। मानव गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 280 दिन। ठीक है, 280 दिन की होती है। ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंडोत्सर्ग कहलाती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आईयूसीडी का नाम पूरा क्या है? तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, जिफ्ट का पूरा नाम क्या है? जिफ्ट का पूरा नाम है तो ये बता दूं, देखिए जिफ्ट का है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, एड्स की जांच करने वाले टेस्ट का नाम क्या होता है? तो एलाइजा टेस्ट होता है। आप सबने पढ़ रखा होगा, एलाइजा टेस्ट से एड्स की जांच करते हैं। एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, निश्चिंत रहिए आप उस चीज़ से। अभी पहले इसको देखते जाइए। ठीक है, सही जोड़ियाँ बनाना है। ठीक है, तो सही जोड़ी देख सकते हैं, 10 सही जोड़ी इसमें हम मैच कर लेते हैं एक एक करके। सही जोड़ी मैच कीजिए। देखिए बहुभ्रूणता, इसको किससे मैच करना है? बहुभ्रूणता है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। आभासी फल हो जाएगा, सेब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनिमोफिली होता है वायु परागण, और तो फिर पक्षी परागण होता है। एक्रोसोम यानी कि गोल्जी को ऐसे मैच कर लेंगे। ग्राफियन फॉलिकल या पुटिकाएँ एक ही चीज़ है, तो इससे आप मैच करेंगे अंडाशय से। और प्रसव
जब होता है तो रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज होता है। महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित है। और स्वैच्छिक सगर्भता समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे मैच कर लेंगे एमटीपी से। तो इस प्रकार से सही जोड़ी भी हमारी कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के पूरे कंप्लीट हुए। तो देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, गूगल पर जाइए, जानकारी teach.com सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि जो होम पेज है उस पर आपको लेटेस्ट पोस्ट जो है मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मैंने लिंक दे दी है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा देखिए इस प्रकार से पूरा पीडीएफ भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ रहेगा। ठीक है, पूरा आर्टिकल का पीडीएफ आप इस प्रकार से देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल रहेगा उसमें और पूरा आप वहीं से पढ़ भी सकते हैं, साथ ही इसके आंसर भी नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिए गए हैं आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, आंसर सहित है पूरे, और एक शब्द के आंसर इस प्रकार से, उस प्रकार से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप जाइए वेबसाइट पर। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में हम आगे की जो यूनिट है वो उसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना।